नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सांसों से हमारी कुंडलिनी का क्या कनेक्शन है। क्या अगर हम ज़ोर ज़ोर से सांसें लें तो हमारी कुंडलिनी खुल जाती है, और इसके बाद हमारी कुंडलिनी खुलने में हमारे दिमाग का क्या रोल है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां फालतू की बात ना करके सीधी की जाती है टॉपिक पर बात। तो शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। दोस्तों, हमारी सांसों का हमारी कुंडलिनी से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, हमारी सांसों में ही सिर्फ वो शक्ति है जो हमारे चक्रों तक पहुंच सकती है, और हमारी सांसों के द्वारा ही हमारे चक्रास कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि चक्रास के एक्टिवेशन या फिर कंट्रोल के लिए सांसों का गहरा और मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जबकि हम इस समय बात कर रहे हैं सूक्ष्म जगत की, तो सांस लेने और छोड़ने के लिए इस्तेमाल में आने वाली ईडा और पिंगला नाड़ी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही वो दोनों नाड़ी हैं जो डायरेक्ट हमारी कुंडलिनी तक जाती हैं। जब हम गहरी और मजबूत सांस लेते हैं तो हमारी सांसें हमारी कुंडलिनी पर चोट करती है, और जब जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो हमारी कुंडलिनी की जो ब्लॉक हो गई है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। यहाँ पर एक चीज़ साफ बता दूँ, हमारी कुंडलिनी बंद नहीं होती है, लेकिन हमारी आदतें धीरे धीरे छोटी सांस लेने की हो जाती है, जिस कारण कुंडली सिकुड़ने लगती है, या फिर कुंडलिनी तक जो रास्ता जाता है वो सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण हमारी सांसों द्वारा जो ऊर्जा कुंडलिनी तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंचनी बंद हो जाती है, या फिर बहुत धीमे हो जाती है। और जब हमारी कुंडलिनी ही ब्लॉक हो जाती है तो उसके आगे का जो सफ़र है, जो हमारे चक्रास तक पहुंचता है, वहाँ तक हमारी सांसें पहुँच ही नहीं पाती। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है उन चक्रासों तक नहीं पहुँच पाती। तो इस चीज़ से आप ये समझ गए होंगे कि चक्रास को कंट्रोल करने के लिए सांसों का कितना बड़ा योगदान है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या सिर्फ जोर जोर से सांसें लेने से हमारे चक्रास कंट्रोल हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। जोर जोर से सांस लेने से हमारी कुंडलिनी खुल तो जाएगी और हमारे चक्रासों तक ऊर्जा पहुंचने भी लगेगी, लेकिन हम उन चक्रासों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे चक्रास शक्तिशाली तो हो जाएंगे, लेकिन उन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, और कंट्रोल ना होने के कारण इसका गलत प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ सकता है। आपने सुना ही होगा कि जब तक कुंडलिनी की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है तब तक हमें अपनी कुंडलिनी पर कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझिए एक शेर है, वो बहुत कमज़ोर है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो शिकार करके अपना पेट भर सके। हमने क्या किया, उस शेर को अच्छा अच्छा खाना देना शुरू कर दिया, तो उससे वो मजबूत तो बन गया, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जबकि वो कंट्रोल में नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, और शायद एक दिन वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह चक्रासों के साथ भी होता है। हम जब उन्हें अनजाने में ऊर्जा देना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर उन पे हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, उसके हमें गंभीर परिणाम भी मिल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कुंडलिनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तब तक उन कुंडलियों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे कि इन चक्रासों को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा और वो कैसे होगा। तो दोस्तों, वो होता है ध्यान से, और यही कारण है कि हमें ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है, और ध्यान की इतनी सारी क्रियाएं हमारे सामने मौजूद हैं। और ध्यान कैसे संभव हो पाएगा? तो दोस्तों, हमारे पास एक दिमाग ही है जो इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो वो सिग्नल हमारा दिमाग ही हमें बार बार भेज रहा है, और जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा दिमाग ही हमको बार बार याद दिला रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हमारा दिमाग ये सिग्नल्स या फिर ये न्यूरॉन्स नहीं रिलीज़ करेगा तो हम ये काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ध्यान कहीं ना कहीं तो होगा, या फिर किसी ना किसी चक्र पर तो होगा। तो जब हम एक पर्टिकुलर चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन कुंडलिनी ब्लॉक होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण हम कितना भी ध्यान कर लें पर हमारे चक्र हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि समझो एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे घर पर आती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो वापस चली जाती है, और जब तक वह दरवाज़ा बंद रहेगा तब तक हमारा बच्चा कोई भी पढ़ाई नहीं सीख सकता।
तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान करने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए ताकि हमारी सांसें कुंडलिनी को खोल सके, और उसके बाद चक्रों पर ध्यान लगाना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोई भी एक विधि या कोई भी एक क्रिया अकेले काम नहीं करती है, उसे ग्रुप में रह के काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से चक्रास के साथ भी है कि चक्रास अकेले ध्यान लगाने से नहीं खुल जाएंगे या फिर अकेले सांसें लेने से नहीं खुल जाएंगे। उनके लिए भी बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ मिलके काम करना पड़ता है, तब जाके हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं या फिर कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने तीनों टॉपिक को कवर कर दिया है। हमारी सांसें क्या कर सकती हैं और हमारे दिमाग का क्या योगदान है। लेकिन दिमाग के ऊपर भी एक ऑपरेटर है जिसके बिना ऑपरेट करे हमारा दिमाग कुछ कर ही नहीं सकता, और वो है मन। इसकी चर्चा हम कल आने वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटिव कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।